चलिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव है आज का वास्तविक संख्या अध्याय 1। अध्याय 1 के अंतर्गत 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 आता है। इसके अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा हम लोग सब इसको इसमें देखेंगे। थोड़ा सा बात को यहाँ पर जानेंगे। क्या जानना है कि थोड़ा सा हमको जानना है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय और अपरिमेय। तुरंत में जनरली परिभाषा सभी लोग लगभग जानते हैं। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं और गिनती हम कहां से शुरू करते हैं? 1 से। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाले, 0 से शुरू कर दीजिए, उसके बाद आप गिनती कर दीजिए। भाज्य जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कट जाए, एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए, उसी को क्या कहेंगे? भाज्य। पहली भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? अगर आप कहोगे 0 तो 0 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। अगर आप 1 कहोगे तो 1 भी ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ठीक है, उसको कहीं रखा ही नहीं गया। अब आइए 2, तो दुनिया का सबसे छोटी अभाज्य संख्या और दुनिया का एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो है 2। तो 2 से कटता है और 1 से कटता है, वो भी तो अभाज्य हो गया। 3 भी 1 से कटता है और 3 से कटता है, वो भी तो अभाज्य हो गया। कौन बचा? 4। तो अगर आपसे पूछेगा दुनिया का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो दुनिया की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो दुनिया की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। नहीं तो आपको अगर कोई कह देगा कि सबसे छोटी संख्या को सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, आप पट से बोल दीजिएगा 2, 1, 3, दिमाग में आएगा नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या? 4। कन्फर्म है? तो अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो क्या होगा? 2। भाज्य संख्या जो 1 से कटेगा और किससे कटेगा? एक स्वयं के अलावे किसी अन्य से अगर ये कटता है तो वो भाज्य होगा। 2, 1 और स्वयं के अलावा ये किसी से भी नहीं कटता। परिमेय वह होगा जिसे P/Q अर्थात बटे में हम लिख सकते हैं, और अपरिमेय वह होगा जिसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। बस इतना सा बात हम जानेंगे, वास्तविक संख्या हमारा सॉल्व हो जाएगा। शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या है? 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। कोई भी 2 लगातार संख्या इस दुनिया से उठा लीजिए, कोई भी 2। चलिए आप कहते थे हम उठा लेते हैं 3 और 4। 3 और 4 अगर आप भागा दीजिए, 3 में 3 से ही कटेगा, इसमें 2 से, 2 या कम 2। अब आपको निकालना मौसम। मौसम क्या होता है? दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में मिल रहा है क्या? 1। तो 2 क्रमागत संख्याओं का मौसम क्या होगा? 1। इसके अलावा कुछ मिल रहा है तो नहीं। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? अगला प्रश्न, 2 क्रमिक सम संख्याओं, 2 क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या, कोई भी लगातार सम संख्या आप निकाल लीजिए। हम ले लेते हैं एगो 2 और एगो 4। फट से आप भागा दीजिए 2 से, 2 एक कम 2, यहाँ फट से भागा दीजिए 2 दूनी 4। दोनों में क्या मिल रहा है? कितना 2 मिल रहा है? 1, 2। दोनों में कितना 2 मिल रहा है? 1। दोनों में जो मिले सबसे न्यूनतम राशि वही आपका क्या कहलाएगा? HCF। सही आंसर क्या हो गया? 2, कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा? तो हम आपको बता देना चाहते हैं अभाज्य संख्या स्वयं से और 1 से कटेगा, इसके अलावा वो किसी से कटेगा ही नहीं। तो अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा? 1। अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा? 1। और लौसो जो होगा, लौसो जब भी होगा अभाज्य संख्याओं का क्या हो जाएगा? गुणनफल। अगर 5 अभाज्य संख्या है तो 5 का क्या? गुणनफल। 2 अभाज्य संख्या है तो दोनों का गुणनफल, वो लौसो हो जाएगा। और मौसो हमेशा कितना होगा? 1। तो अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना हो गया? 1। अगला प्रश्न है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होगा? विषम संख्या रटने कोई आवश्यकता नहीं, ले लीजिए आप। 1 ले लीजिए विषम संख्या, 3 और दूसरा ले लीजिए 5, भागा दे दीजिए। तसल्ली के लिए 3 एकम 3, तसल्ली के लिए 3 एकम 3, दोनों में क्या मिल रहा है? 1। आंसर आपका क्या होगा? 1। अगला प्रश्न, 2 सहवास संख्या। सहवास संख्या वह होता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होता है।
मतलब ऊपर नीचे से वो किससे कटेगा, केवल और केवल एक। तो दो सहवास संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ऊपर नीचे केवल वो एक से कटेगा, तो एचसीएफ उसका कितना होगा, एक। आपका अगला प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तब एलसीएम लॉसो क्या होगा। ए और बी अभाज्य संख्या है तो एलसीएम क्या होगा। अभी बताए थे कि अगर संख्या अभाज्य है तो एलसीएम दोनों का क्या होता है, गुणन फल। सही आंसर क्या होगा, सी, ए गुना बी। अगला प्रश्न देखिए, छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनखंड क्या होगा। छोटी से छोटी भाज्य संख्या अभी बताए थे, छोटी से छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, और छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। यही बताए थे। अब दोनों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल। आप जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, ये क्या होता है, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, n1 गुना n2। तो पहला संख्या 4 है, दूसरा संख्या 2 है, 4 दूनी कितना, 8। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17, गुणनफल 8617, मौसा 70 और मौसा 17 है, तो उसका लॉसो क्या है। आप सभी जानते हैं कि एचसीएफ मौसा गुना लॉसो और बराबर n1 गुना n2, दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ आपको 17 दिया है, एलसीएम आपका निकालना है, और दो संख्या का गुणनफल है 8670। आप इनको डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम बराबर 8670 से भागा दीजिए, 17 17 50 85 17 कम 17 5 7 10। आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 6, 8 और 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। 6, 8, 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात निकाल लीजिए आप। 6, 8 और 22 हम फटाफट निकाल लेते हैं। 2 से 2 तिया 6, या फिर हम 2 से लेते हैं 4, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 से लेते हैं 11। अगर आप इनका देखें तो 2 तिया 6, अगर आप इनका देखें तो 2 गुना 2 अर्थात 2 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं, और इनका देखें तो 2 गुना 11। अब आप अगर एचसीएफ निकालिएगा तो तीनों में जो कॉमन मिल रहा है, तीनों में कितना मिल रहा है, 1 2, तो एचसीएफ तो आपका 2 निकल गया। अगर आप एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम में तीनों में 2 मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा 2 इसके पास है, तो 2 पर पावर 3 आप ले लीजिए पहले। उसके बाद जो बचा, इसमें क्या बचा, 3 बचा, और फिर इसमें क्या बचा सर, 11 बचा। ये आपका एलसीएम निकला। अब आपको निकालना क्या है, लॉसो और मोसो का अनुपात। तो एलसीएम ऊपर और एचसीएफ नीचे कर दीजिए। एलसीएम 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 11, और नीचे हुआ 2, कटाइएगा कितना बचेगा यहाँ पर, 2 पर स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 11 कीजिएगा 132/1, और नीचे होगा 1, और आपका आंसर हुआ 132 अनुपात 1। 132 अनुपात 1 आपका हुआ आंसर। देखिए कहीं ना कहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हाँ, संख्याओं 50 तथा 60 का एचसीएफ गुना एलसीएम क्या होगा। दो संख्या दिया 50 और 60, एचसीएफ गुना एलसीएम। आप जानते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम होता है n1 गुना n2, पहली संख्या गुना दूसरी। तो पहली संख्या 50 है और दूसरी क्या है 60, 6 5 30, और बगल में 2 शून्य, आंसर हुआ 13। कुछ भी नहीं है। अगला 65 तथा 117 का एचसीएफ 65m-117 है। एचसीएफ दोनों का दिया है, 65m-117 है, तो m का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इनका और इनका क्या है, ये मौसो। तो सबसे पहले आप 65 और 117 का मौसो निकाल लीजिए। हम निकाल लेते हैं 65, यहाँ हो गया सर 117। सभी जानते हैं कटेगा, किससे कटेगा, किससे, 13 5 65, ये कटेगा 13 9 117, इधर कटेगा 3 तिया 9, दोनों में जो मिला वो मिलेगा 13। तो आप देख लीजिए एचसीएफ आपका कितना हो गया,
13। एचसीएफ कितना है 13, और यही एचसीएफ का वैल्यू यहाँ दिया कितना 65m माइनस 117। आप लिख सकते हैं 65m माइनस 117 बराबर कितना 13, माइनस कुछ तरफ लेके जाइए भैया, ये होगा 13 प्लस 117। 65m बराबर ये हुआ सर 120 गुना, सॉरी 130 गुना वाला चीज नीचे आएगा, तो 130/65 जब आप इसको काटाइएगा कितना बार में, तो m का वैल्यू आपको कितना मिला, आपका सही ऑप्शन क्या हुआ बी। क्या शानदार सवाल। नेक्स्ट, अगला सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन द्वारा हम क्या निकालते हैं, पहला ही चैप्टर में क्या निकालते हैं, मौसम। अगला है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी के लिए ए बी का मौसौ गुना ए बी का लौसौ किसके बराबर होगा। तो दो संख्याओं का मौसौ गुना लौसौ बराबर होता पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। सही आंसर होगा सी, ए गुना बी। नेक्स्ट आपका है कि 6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समाप अपवर्तक क्या होगा। 6x पर पावर 4, ध्यान दीजिएगा 6x पर पावर 4y, इधर आप ले लीजिए 12xy, इसको भी अगर आप तोड़ सकते हैं, ये रहने दीजिए 6x पर पावर 4y, इधर लिख दीजिए 6 दूनी 12xy। मौसम मतलब दोनों में जो मिले, दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, 6 खींच लीजिए, यहाँ पर एक x यहाँ 4 है, एक x ले लेंगे और दोनों में y मिल रहा है। आपका सही आंसर हुआ 6xy, कहीं मिला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लौसौ, लौसौ है 1500, लौसौ 1500 है, इनमें से कौन इनका मौसौ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक लौसौ है और दूसरा क्या है, मौसौ है, दो संख्याओं का लौसौ मौसौ हमें प्राप्त होगा, तो मौसौ हमेशा लौसौ को डिवाइड करेगा, काटेगा पूरी तरह से। तो 15 से अगर लौसौ है और इनमें से ये मौसौ है, 100% ये इनको विभाजित करेगा। 3 5 15 काट रहा है, 5 3 15 काट रहा है, 200 काटेगा नहीं, इसका मतलब यही इनका मौसौ नहीं। दो संख्याओं का लौसौ और मौसौ समान हो, लौसौ और मौसौ समान दोनों, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, दोनों का वैल्यू एक कब निकल सकती है, जब दो संख्या आप समान ले लीजिए। अगर आप ले लीजिए 2 और 2, 2 और 2 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो आप देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना निकला 2, और यदि आप एचसीएफ भी निकालिएगा तो 2 एकम 2, कौन काटा 2। अब उसी तरह 4 लीजिएगा, 4 4 5 5 10 10, तो हर हाल में इनका लौसौ और मौसौ क्या होगा, समान। तो लौसौ मौसौ समान उन्हीं का होगा जो संख्याएं क्या होगी, समान। अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मौसौ 15 हो तो लौसौ क्या होगा। हम सभी जानते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 1200 गुना 1500, सॉरी नहीं, केवल और केवल 1200 दिया है और आपको मौसौ दिया है 15 गुना एलसीएम बराबर 1200, और एलसीएम तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, 15 15 8 120, आंसर आपका हुआ 80, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि एचसीएफ ए 8, दो संख्या a और 8 का एचसीएफ 4 है और एलसीएम 24 है, तो a का वैल्यू क्या होगा। फिर हम उसी प्रकार से जाएंगे बंधु, एचसीएफ गुना एलसीएम और हमारा होगा n1 गुना n2। तो दो संख्याओं का एचसीएफ है 4, एलसीएम कितना है 24, उसमें से एक संख्या है a और दूसरी संख्या है क्या 8। अब a निकालना है, कटाइए 8 तिया 24 और 3 चौक कितना 12, ए का वैल्यू हमें मिला 12, ऑप्शन हमारा हुआ सी। अगला प्रश्न, एलसीएम 91 26 182 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। बिल्कुल आसान है, फिर हम इन्हीं सूत्र का प्रयोग करेंगे।
एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर n1 गुना n2। एचसीएफ इनका नहीं दिया है, लेकिन एलसीएम तो दिया है। कितना दिया है? 182। n1 है हमारा 91 और n2 है हमारा 26। जब ये कटेगा, जब इनको डिवाइड करेंगे हम, तो देखिए कितना होगा। ये हुआ 182, कटाइएगा 13 एकम 13, 13 चौका 52, 13 दूना 26। इधर 7 बार में, इधर कटा 13 7 91। सही ऑप्शन हुआ कितना? 13। सही नंबर सी। अगला प्रश्न, x पर पावर 6 y पर पावर 3 तथा x स्क्वायर y पर पावर 5 का लॉसव क्या होगा? लॉसव क्या होगा? ध्यान देने वाली बात है। x पर पावर 6 y पर पावर 3 और एक है x पर पावर 2 y पर पावर 5। जो लॉसव होता है वो अधिकतम राशि होगी, अधिकतम उभयनिष्ठ संख्या। तो दोनों में x है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? इसके पास। तो उठा लीजिए। दोनों में y है, दोनों में सबसे ज्यादा घात किसके पास है? उठा लीजिए। यही हुआ आपका एलसीएम। देखिए आपका सही ऑप्शन क्या है? डी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अभाज्य संख्या? अभी आपको बताया अभाज्य संख्या वह होता है जो स्वयं से विभाजित होता है और एक से। तो स्वयं और एक से विभाजित होने वाली संख्या आपको मिला होगा 11। अगला भी वही है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो स्वयं और एक से विभाजित होने वाली संख्या 23। क्या बात है। अब थोड़ा सा हम P बटे Q के रूप में संख्या को प्राप्त कर रहे हैं। संख्या हमारा है 0.54 में से 4 पर डैश को P बटे Q के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? सारा एकदम सीधा सा सिंपल सा तरीका आप समझेंगे। सिंपल सा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या लिखिएगा? सबसे पहले आप ध्यान पूर्वक पूरा का पूरा राशि लिख दीजिए 54। 54 में घटेगा वह राशि जिसमें डैश ना हो। तो डैश किस में नहीं है? 5 में नहीं है, तो आप घटा दीजिए कितना? 5। अब नीचे लिखिए जितना पर डैश, 1 पर डैश है तो 1 9, और जितना पर पॉइंट के बाद जितना पर डैश नहीं है उतना सुनना। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है 5 जिस पर डैश नहीं है, तो यहां देंगे कितना सुनना? 1। 54 में 5 गया 49 बटे हुआ कितना? 90। कहीं है 49 बटे 90? नहीं है, 99 है। यहाँ पर आप इसका ऑप्शन को क्या कर दीजिए? 90, तब जाके सही होने वाला है। क्या बोल रहे? नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सेम सवाल है, सेम। पहला अगर कम समझे तो दूसरा आसानी से समझेंगे। 0.33 पर पावर डैश है। देखिए क्या करना है, पहले आप 33 लिख दीजिए, 33 में घटाइएगा उसको जिस पर डैश नहीं है, डैश वाली ये संख्या 03, तो यहाँ पर हम घटा देते हैं कितना? 3। अब कितना पर डैश है? 1, तो 1 9। इसके बगल में कितना संख्या है बिना डैश वाला पॉइंट से पहले? तो 1 सुनना। 33 में 3 गया, 33 में 3 जाएगा 30 बटे 90। अब कटाइएगा 30 एकम 30, 30 या 90, 1 बटे 3। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल नंबर अगला देखिए, 0.2 पर डैश, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? थोड़ा सा रंग बदला, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। 0.2 पर डैश, तो क्या करेंगे? 2, और जो राशि जिस पर डैश नहीं, कितना बचा है? 0। घटा दीजिए, जितना पर डैश है उतना 9। पॉइंट से पहले यहाँ पर कोई संख्या है क्या? नहीं है, तो नहीं देंगे 0। आपका आंसर हुआ 2/9। सही ऑप्शन आपका देखिए कहीं है 2/9, जी नंबर। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न, 1.8 पर पावर डैश। फिर देखिए कैसे करेंगे। पहले आप 18 लिख दीजिए और घटाना है उसको जिस पर डैश नहीं है। कौन है?
बटे, अब देखिए डैश में 1 है तो 1 9, इसके बाद पॉइंट से पहले कोई संख्या है नहीं तो नहीं देंगे 0। 18 में 1 गया, 17 बटे 9 आपका सही आंसर कहीं ना कहीं होगा। 9 एकम 9 8, 17 बटे 9 है कि ना, है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न थोड़ा सा आगे बढ़िए, फिर वही देखिए सर क्या मजेदार सवाल है। 0.3 पर डैश क्या करेंगे, 3 घटाएंगे जिस पर डैश नहीं है, और जितना डैश है उतना हम क्या देंगे 9, और देख लेंगे क्या पॉइंट के बाद कोई संख्या तो नहीं है, नहीं है तो 3 बटे 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हमारा हो गया बउआ 1 बटे 3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा, देखिए 23 लग रहा होगा कि सर ये क्या आ गया, कुछ नहीं, बहुत इजी है, डोंट वरी ओनली हरी। अब देखिए 23 से 43 पूरा का पूरा संख्या को आप लिख दीजिए। घटाना किसको है, जिसमें डैश ना हो, जिसमें डैश ना हो, डैश किसमें नहीं है तो 23 में नहीं है। अब क्या करना है, जितना में डैश है उतना 9, 1 2 2 में डैश है 2 9। अब थोड़ा ये भी देख ले क्या पॉइंट के बाद कोई संख्या छूटा तो नहीं छूटा है तो रहने दे। 3 में 3 गया 0, 4 में 2 गया 2, इधर 3 इधर 2 बटे 99, 23 20 बटे 99 कहीं आपको मिला होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 3.27 पर डैश 2.33 पर डैश कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या, अगर ये डैश है तो इनको हम P बटे Q अर्थात बटे में निकाल रहे हैं ना, बटे में लिखे आपके सामने, और जिनको हम बटे में लिख सके P बटे Q के रूप में लिख सके वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय। तो आपका 3.27 पर जो डैश है इसको हम बटे में लिख सकते हैं, मतलब ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, फिर आप देखिए आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि सर ये कौन सी संख्या होगा, तो फिर देखिए इस पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डैश। अगर डैश है इसका मतलब है कि हम इसको P बटे Q के रूप में बटे में लिख सकते हैं, दैट्स मींस यह कौन सी संख्या है। अब यहाँ पर भी देखिए इसके ऊपर में डैश है, मतलब इसको भी हम बटे में लिख सकते हैं, मतलब ये भी आपका कौन सी संख्या है, परिमेय। क्या सवाल है, मक्खन। अब आप देख लीजिए इस महंत को जा रहा है तो जा रहा है, चलते जाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, जाने वाले को कौन रोकता है, नहीं रोक पाएगा, इसलिए हम इसको कभी भी P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया। फिर यहाँ देखिए जाने वाले जाते रहिए, हम अपरिमेय मारते रहेंगे। आगे आइए, पाई बाय 3 पाई बाय 2। अब देखिए ये पाई से संबंधित, तो चूंकि पाई आप जानते हैं अपरिमेय है, एक आप लोग जानते हैं एक बैगन अगर एक टोकरी में सर जाए तो सारा बैगन को सरा देगा, अगर पाई के साथ कुछ भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय। तो पाई बाय 3 हो, पाई बाय 2 हो, पाई बाय लाख हो, सारा का सारा क्या होगा। रूट के अंदर वाली जो भी राशि होती है मतलब वो पूर्ण रूप से कभी विभाजित होने वाली नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, अपरिमेय। वाह, और थोड़ा सा इन्हें भी थोड़ा देख ले, रूट मतलब परिमेय। और थोड़ा सा देख ले 1/√2 मतलब रूट में हमने देखा, रूट में देखने के साथ ही परिमेय। और थोड़ा सा देख ले कौन सी संख्या 7 में है। 7 होने का कंडीशन आपको बताए थे कि जो हर होगा, हर अंश को छोड़ दे, हर जो होगा इसमें गुणनखंड जो आवाज या तो 2 होगा या तो क्या होनी चाहिए 5। 2 या 5 के अलावा कोई भी अंक अगर घुसल है मतलब वो अशांत है। तो देख लेते हैं 125 बटे 441 है, 77 बटे 210 है, यहाँ पर 15 बटे 1600 है और 129 बटे। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कहता कौन सा शांत है, तो सबसे पहले बात जान लीजिए 2 5 के अलावा यहाँ 7 है भैया, ये तो होगा ही नहीं, कन्फर्म रहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा 5 से कटा दीजिएगा तो 5 तिया 15, यहाँ भी होगा आपका 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320। हम फट से 320 का गुणनखंड निकाल लेते हैं फटाफट। 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, 2 से 20, 2 से
10, 2 से 5, क्या देख रहे हैं? केवल 2 और क्या है 5। भैया ये हमारा क्या निकलेगा? 7। जिसका हर 2 और 5 हो वही क्या होगा? 7। हमारा ऑप्शन हो गया क्या? सी। अगला सवाल, निम्न में किसका दशमलव प्रसार 7 है? दशमलव प्रसार 7 किसका होगा? तो अगर आप देख लीजिए इसमें 7 है तो भैया ये तो कभी होगा ही नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको भी अगर आप तोड़िएगा तो 7 गुना 10 गुना 10, और आप अगर और थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा 7 गुना 10 को 5 दूना, नीचे 5 और 2 के अलावा क्या है? 7 है। ये भी शांत नहीं होगा। थोड़ा इसको देख लेते हैं, कटा के देखते हैं। 7 से 13 7 91, 7 किया 21, 7 दिया 21, 300। अब आप 300 का निकालिएगा तो 3 गुना 10 गुना 10, केवल हमको हर को देखना है। 3 गुना 5 गुना 2, 5 गुना 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी 5 और 2 के अलावा क्या आया? 3। ये भी आपका क्या होगा? आसान। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सम और विषम संख्या का रूप क्या होगा। अगर आप m लीजिएगा तो 2m, q लीजिएगा तो 2q। अगर आपको सम देखना है तो सम संख्या वह होता है जिसके अंत में 0 हो या 1 हो, सॉरी 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। बस ये। अगर आपको विषम देखना है तो फिर वही 2m लीजिएगा। विषम में 1, 3, 5, 7 और आपको मिलेगा कितना? 9। अब आप फैसला कर लीजिए कि सम कौन सा होगा। कौन सा होगा सम? तो सही ऑप्शन होगा 2m + 0 अर्थात 2m। कहता है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कैसा होगा? हेलो, विषम पूर्णांक कैसा होगा? तो इस रूप में आप देख लीजिए कौन सा है? तो 2q + 1 है ना। अगला देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्या अगर आप लीजिएगा तो उसके बीच में कितना परिमेय संख्या और होगा। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहिएगा तो आप तुरंत में थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि सर हम 5 और 10 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए सर, यह हुआ 5, यह हुआ 6, यह हुआ 7, ठीक है। अब कहिएगा सर 5 और 6 दो संख्या के बीच में, इसके बीच में फिर नॉट लकीर है। अब ये होगा 5 और 5.1, तो 5 और 5.1 के बीच में फिर नॉट लकीर होगा। फिर अब अगर आप लीजिएगा 5.1 और 5.2, तो 5.1 और 5.2 के बीच में फिर 9 संख्या होगा। इस प्रकार से करते करते इतना संख्या होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे, और इस स्थिति में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न बिल्कुल इजी प्रश्न है। प्रश्न है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R यूक्लिड साहब ने हमें ये बताया है। इस स्थिति में R के लिए कौन सा सत्य है? हम बताए थे कि जो शेष होगा, शेष का वैल्यू या तो 0 होगा या यहाँ जो भाजक है इससे छोटा होगा, इससे छोटा। तो शेष का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा? बड़ा। लेकिन जो भाजक है उससे वो क्या होगा? हर हाल में छोटा। यदि आप इनको मिला दीजिएगा तो R छोटा या बराबर 0, लेकिन छोटा होगा किससे? B से। ये फॉर्म आप पढ़ चुके हैं। आप देखिए ऐसा कहां पर है? कहीं मिला, कहीं मिला, कहीं मिला। जी मिला, वो है आपका C। तो सही ऑप्शन हो गया आपका कितना? C। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा। 11 अपरिमेय, 15 नहीं निकलेगा, अपरिमेय 5 नहीं निकलेगा, 9 निकलेगा, 3 तिया 9, 16 निकलेगा, 4 चौक 16। तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि ये अपरिमेय नहीं है।